4 प्रत्याशी मुख्य रूप से देखा जा रहा है, तो आप चारों का देख लीजिए बैकग्राउंड। बिल्कुल जो लगता है हम लोग अपना ओपिनियन रखे हैं आपके बीच। जो लगता है बेहतर है, जनहित के मुद्दों में लगातार जो है पब्लिक से लेकर के यार चुनाव लड़े, ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा है। तो कौन लड़ रहे हैं इस तरह से मनोज यादव लड़ रहे हैं, मतलब जनता सपोर्ट कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है, उसको पैसा भी भेज रही है। ये उनका अचीवमेंट है जी, ये उनका अचीवमेंट उनका है। मनोज यादव को अगर गूगल पे फोन पे के थ्रू अगर कोई पैसा दे के क्या जयप्रकाश वर्मा नहीं है क्या सर? आपने उनसे अच्छा एक चीज बताइए ना, आपने ओपिनियन बता रहे हैं आप? ये आप एक मिनट देवानंद सर, आपने आप जो बीच में बोलते हैं ये बात की बोल ये अच्छा नहीं है क्या, वो अच्छा है कि नहीं? अच्छा, आप किसी का ओपिनियन अगर ले रहे हैं तो वो अपना ओपिनियन बताएगा, अपना ओपिनियन बताएगा सब। अब अच्छा कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सपोर्ट मिस्टर विनोद सिंह, हु इज द बेस्ट। दोस्तों जैसा कि जानकारी है आप सबों को कि हमारे देश में 2024 का आम चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और हमारे देश में पूरे अगर लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं और जैसा कि 2 चरण का मतदान पोलिंग हो चुका है। तो आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि कोडरमा लोकसभा में बहुत से प्रत्याशी हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इंडिया महागठबंधन के तरफ से विनोद कुमार सिंह हैं और प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जो निर्दलीय आए हैं। JLKM, जैसा कि JLKM के नाम से आप लोग पहले से भी परिचित होंगे। JBKSS एक संगठन था जिसका राजनीतिक संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो JLKM है। JLKM की तरफ से मनोज यादव हैं और NDA गठबंधन की तरफ से BJP के उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। तो सबसे पहले हमारे राइट साइड में है विजय जी हैं और उनके बगल में अगर देखा जाए तो सदानंद जी हैं और हमारे लेफ्ट साइड में है देवनंदन जी। तो सबसे पहले हम विजय जी आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं और क्यों? सर मैं कहना चाहता हूं जी कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है 7वें चरण में मतलब चुनाव होगा, उसमें मेरे अनुसार सबसे अच्छा अगर नेता चुना जाए तो मनोज यादव जो है JBKL जो होता है JBKSS से जो संगठन से जुड़ा हुआ है JLKM जी, तो ये हमारे मत से मनोज यादव जो है सो अच्छा नेता के रूप में उभर सकते हैं, हमारे मतलब क्षेत्र में बढ़िया विकास कर सकते हैं। विनोद सिंह विकास क्यों नहीं कर सकते हैं? अन्नपूर्णा देवी क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस तरह मनोज यादव के अंदर ऐसा आपने क्या देखा? मनोज यादव जिस तरह से जैसे JPSC हो या कोई भी मतलब क्षेत्र का जो एग्जाम होता है जी, उन्होंने लाठियां खाई है हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए। जैसे हम लोग एक स्टूडेंट हैं तो हम लोग जिस तरह से हम लोगों को जानकारी हम लोग के साथ में वो रहे भी हैं, हम लोग से बातचीत भी होती है उनकी, तो वो जिस तरह से स्टूडेंट के साथ अपना मतलब मत रखते हैं और जिस तरह से हम लोग को राय देते हैं स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, इसके अनुसार से वो हम लोग के लिए विकास करेंगे, ये हमें पूरी मतलब उम्मीद है उस पर, इसलिए हम मनोज यादव को ये अपना मत देते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम अगले युवा से जानेंगे। सर इस बार कोडरमा लोकसभा में आप सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? देखिए ये अभी कहना मुश्किल है कि किन्हें देखना चाहते हैं, ये तय करेगी जनता, क्योंकि जनता का जिस तरह भी हवा है कोडरमा से कुछ बदलाव होने को है ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले बार जिस तरह से मैडम अन्नपूर्णा देवी को सांसद के रूप में चुना गया और जिस तरह से उनको वोट मिला, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि उनको केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भी बनाया गया, लेकिन कोडरमा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर भी वो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। तो इस बार कुछ अलग होने को है। ऐसे उम्मीदवार तो 4 आए हैं और चारों मतलब पहुँचे हुए उम्मीदवार हैं, चाहे वो मैडम अन्नपूर्णा देवी या फिर
मनोज यादव या जयप्रकाश वर्मा या विनोद सिंह। ऐसे विनोद सिंह का जो है कार्यशैली लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो आप जानते ही होंगे कि सबसे बेस्ट विधायक के तौर पे उन्हें नवाजा भी गया है और माना भी गया है, और वो जनता के बीच रहते भी हैं और जनता का जो भी सुख दुख होता है उसमें वो सम्मिलित रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से अभी जहाँ तक हम सुन पा रहे हैं, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा क्या लगता है कि जनता के बीच नहीं रहते हैं, सिर्फ विनोद सिंह ही रहते हैं, अन्नपूर्णा देवी जी नहीं रहते हैं क्या? प्रोफेसर जो भी क्या नाम बोले, जयप्रकाश वर्मा, प्रोफेसर जो जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय से लड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। एक ठो किसी पार्टी में सम्मिलित होकर जो मतलब चुनाव लड़ते हैं उसका इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जयप्रकाश वर्मा क्या मतलब वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, बात वो नहीं है। बात वो भी विधानसभा में थे और विनोद सिंह भी थे, तो विनोद सिंह सबसे बेस्ट विधायक के तौर पे क्यों चुना गया, सवाल ये भी तो होता है। तो कहीं ना कहीं विनोद सिंह का जिस तरह से हवा है, तो इस पर लग रहा है कि कोडरमा लोकसभा से विनोद सिंह आएंगे, जहाँ तक लोगों का मतलब लोगों का मत है, और हम भी ये नज़रिए से देखते हैं, अपने नज़रिए से देखते हैं। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल होगा कि हमारे जो कोडरमा लोकसभा के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी जी ने क्या ऐसा काम किया इस क्षेत्र के लिए? ये तो जनता बताएगी इस बार चुनाव में, अभी कैसे कर सकते हैं। अभी तो लोगों स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का भी बात मैंने सुना है, उनका कहना है कि इस बार यहाँ कोडरमा से बदलाव होना तय है जी। तो कहीं न कहीं अन्नपूर्णा देवी के कार्यशैली से या काम से लोग नहीं खुश है। सर जनता में आप भी आते हैं सर, जनता में हम भी आते हैं। आपके अनुसार अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा ऐसा कौन सा काम किया गया है जिससे उन्हें लोगों को मत देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है जी, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है जी, और कुछ अच्छा अगर करना होगा तो आपको बदलाव करने होंगे, ठीक है। और नेता जिस तरह से उतरे हैं मैदान में, तो इस बार बदलाव तय है कि होगा। यह भी नहीं 100% नहीं कह रहे हैं कि मतलब विनोद सिंह ही आएंगे, लेकिन लोगों का मानना है, जहाँ तक हम भी देख रहे हैं अपने नज़रिए से, विनोद सिंह अच्छे हैं और वो अच्छे कार्य करेंगे। ये लोगों के नज़रिए से हुए सर, आपके नज़रिए से किन्हें संसद में होना चाहिए? तो मेरे नज़रिए से अभी ये मैं चुनाव से पहले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा नेता के तौर पे मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि विनोद सिंह अगर सांसद बनेंगे तो कार्य अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, अन्नपूर्णा देवी जी जमुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवरी प्रखंड के सबसे पश्चिमी छोर का जो एक पंचायत पड़ता है, खटोरी पंचायत जी, खटोरी पंचायत को उन्होंने गोद लिया था। और आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी वहाँ के युवा के द्वारा काफ़ी पोस्ट भी किया जा रहा है कि खटोरी पंचायत को कुपोषण का शिकार कर दिया है अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। क्या लगता है इस पर, क्या लगता है आपको? इस पर कुछ नहीं लगता, इस पर यही लगता है कि चुनाव आने पर जनता अपना जो है राय देगी और मत के अनुसार उसका जवाब देगी। और अभी कैसे कर सकते हैं, अभी ये कहना मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन बदलाव होगा ऐसा आशा करते हैं। एक और चेहरा सर, जैसा कि अभी झारखंड के जितने भी लोकसभा क्षेत्र 14 लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आया है। एक मुस्लिम कैंडिडेट की अगर बात करें तो शहादत अंसारी, आप लोगों ने सुना होगा, इसका मैंने एक वीडियो भी चलाया था। और उसके बारे में क्या लगता है आपको? मुस्लिम कैंडिडेट एक आए हैं निर्दलीय की तरफ से, जिन्हें भीम आर्मी का समर्थन प्राप्त है, और एक मुस्लिम जो संगठन है उनके द्वारा भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा? अगर बांटते तो हर एक नेता को वोट मिलेगा, ये चीज आप जान लीजिए। चाहे वो कुशवाहा का वोट है तो जयप्रकाश वर्मा जी को श्योर मिलेगा, ठीक है। यादव है तो थोड़ा उनका ये वोट, ये मतलब वोट जाने का चांस है अन्नपूर्णा देवी को भी और विनोद सिंह को। तो अगर जाति के अनुसार अगर बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अलग चीज है। और एक तीसरा कैंडिडेट जो आप बोल रहे थे मनोज यादव, उनका भी जो है लोगों के बीच देखते हैं कि मतलब उस तरह से लगातार वो मतलब लोगों के बीच जनसंपर्क करते आ रहे हैं, और जनता स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने लाठियां खाए हैं, बहुत तरह तरह का आंदोलन हुआ जिसमें वो उन्होंने भाग लिया है। तो अभी कहना मुश्किल होगा सर कि मतलब फाइनली कौन सांसद बनेंगे, ये कहना भी डिफिकल्ट होगा। अच्छा, चलिए, तो हमारे लेफ्ट साइड में है देनंदन जी। देनंदन जी, सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आपके अनुसार कोडरमा लोकसभा से इस बार सांसद कौन होने चाहिए? Thank you so much for this honor, because I have been honored to tell a few lines about general election 2024.
But in my opinion, first of all, I want to support Mr. Biloj Singh, who is the best leaders from Koderma Lok Sabha 2024. Because he has struggled a lot and he has a lot of experience to handle any situation. So in my opinion, he should be selected for Koderma Lok Sabha 2024. अच्छा सर, ऐसा विनोद सिंह में ऐसा आपने क्या देख लिया, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करेंगे? देखिए आम जनता बिनोद के सिंह बीच जो और है, थोड़ा हिंदी में बात करेंगे सर, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत से ऐसे ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। देखिए सर, विनोद सिंह जो है वो काफ़ी जुझारू नेता है, जी एक ईमानदार है और जो भी वो काम करते हैं पूरी लगन के साथ काम करते हैं। जी वी कैन से ही इज एन ऑनेस्ट लीडर। बिल्कुल। इसलिए मेरे अनुसार से उन्हीं को चुना जाना चाहिए। तो मनोज यादव नहीं है क्या, जयप्रकाश वर्मा नहीं है क्या सर? आपने देखिए, उनसे अच्छा नहीं, एक नहीं, चीज नहीं, बताइए नहीं, ना, आपने कैसे कैसे opinion बता रहे हैं जाना। आप? एक ये सेकंड आप एक मिनट देवानंद जी, सर, जी, जी। आप जो बीच में बोलते हैं ये बात की बोल जी। ये अच्छा नहीं है क्या, वो अच्छा है कि नहीं? अच्छा आप सब किसी है। का ओपिनियन अगर ले रहे हैं तो वो अपना ओपिनियन अपना बताएगा। अपना ओपिनियन बताएगा सब। अब देखिए, अच्छा चलिए, कंपेयर नहीं कर सकते नहीं सर, हैं। जयप्रकाश ओपिनियन वर्मा ओपिनियन होना अपना चाहिए। ये compare ओपिनियन नहीं आप कर अपना दे सकते। सकते हैं सर, हाँ, तो लेकिन अपना ओपिनियन देवानंद जी ने ये बताया सवाल कि अकॉर्डिंग टू हिम ये सवाल तो किया जा सकता है ना सर कि आपने जैसे चुना कि नहीं विनोद सिंह को मेरा वोट जाएगा और सर, सपोर्ट जाएगा, लेकिन क्यों प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को क्यों नहीं जाना नहीं जाएगा, इसका ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो कारण होना चाहिए। ऐसा कुछ कारण ना बताएं। अब अगर आप पूछेंगे कि नहीं ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, उनको उन सभी में से बेस्ट लगा विनोद सिंह, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस अधिक है, ईमानदार है, ईमानदार सबसे है, ज्यादा है, काम करते हैं, उन्होंने लगन काम के किया साथ है, काम करते पीछे हैं। काम कर चुके हाँ, हैं। हाँ, मनोज काम यादव किए। अभी ना सांसद बने हैं ना विधायक बने हैं, तो उनका काम अभी देखा नहीं गया है, लेकिन अच्छे नेता है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। ठीक है। और एक बात और क्या है मैडम कि अन्नपूर्णा सर देवी को देखिए मौका मिला है, कि उनको अभी 5 साल मौका मिला है, एक 5 सेकंड साल में सर, उन्होंने क्या किया नहीं पब्लिक किया जो ये है जनता ना, जानती है। पब्लिक सबसे पहले चाहती है कि वैसे नेता को चुने जो हमारे लिए काम करे। मान लीजिए कि चुन लें और वो मेरे लिए काम ना करे, लेकिन तो फायदा क्या मेरे है? अनुसार देवानंद जी और प्रमोद जी, जैसे मनोज यादव के बारे में हमने बोला, मैंने कोई ऐसा नेता अभी तक नहीं देखा है जी जो स्कैन को मतलब पैसा गूगल पे या फोन पे के मतलब द्वारा मतलब पैसा पब्लिक से ले करके यार चुनाव लड़े, ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा है। तो कौन लड़ रहे हैं इस तरह? से मनोज यादव लड़ रहे हैं, मतलब जनता सपोर्ट कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है, उसको पैसा भी भेज रही ये है। उनका अचीवमेंट है जी, Achievement है। ये उनका ये अचीवमेंट है। achievement उनका है, वो तो मनोज यादव को जो अगर बनाए कोई एरिया में फोन पकड़ पे उनका है। गूगल पे फोन पे के थ्रू अगर कोई पैसा दे के अगर चुनाव में सपोर्ट कर रहा है, ये बात सही है सर। हाँ। पत्रकार महोदय, ये चीज हमने देखा है, और जहाँ तक जानता हूँ मैं, उनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह का भी कार्य उसी तरह था, जी, जी। और सेम उन्हीं के बताए रास्ते पे विनोद सिंह भी चल रहे, काफी ट्रांसपेरेंट नेता है, और बस यही हम कहेंगे उनके बारे में। बाकी चारों हैं, चारों का कोई न कोई जीतना तय है, चारों में से 5 में से कोई एक ही जीतेंगे कोई नहीं, सब तो नहीं जीतेंगे, एक ही जीतेंगे। टक्कर होगी सबका, कोई कम कुछ वोट लाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छा, लाएंगे। टक्कर क्या लगता है, किन के बीच में टक्कर रहेगा? टक्कर अगर हम बोले सर, तो हम जहाँ तक सुन रहे फील्ड में, हम फील्ड में रहते हैं, अन्नपूर्णा मैडम अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वर्चस्व ज्यादा है। जुझारू रहेगा। अच्छा। बाकी उस दौर में तो सब रहेंगे, लेकिन यही है। आपके अनुसार बताइए, आपके अनुसार क्या लगता है? आप इतना मतलब लोगों का मतलब जनसंपर्क करते हैं, लोगों का फीडबैक लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ तो आपको भी मिलता होगा, है ना विजय जी? बिल्कुल। हम लोग तो आपका क्या रहा है वो हम लोग को बताएं, या जनता को बताएं, जो सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं, किसे होना चाहिए, है ना? आपके द्वारा जो चलाया जा रहा आप है, इतना खबर चला रहे हैं चुनाव को लेकर, तो आप बताइए सर। तो आपका भी मतलब जनता लोग सुन ले कि किसका। मेरा समर्थन वैसे प्रत्याशी को जाएगा जो जनहित के लिए लगातार मुद्दे को संसद भवन हो या फिर विधानसभा भवन हो, वहां पर जनहित के मुद्दों के लिए लड़ते हों, मेरा वोट उन्हें जाएगा। ये तो डार्क में ही बताए हैं। नहीं सर, ये क्लियर नहीं कर तो पाए, सर, तो चारों तो वही लेके तो आ रहे हैं। सर ये जितने चीज भी आप सांसद आप सभी एक पढ़े लिखे नौजवान है सर, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी ग्रेजुएट हैं, आप नहीं सर, आप सभी यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट हैं तो ये आप देख सकते हैं, सभी का बैकग्राउंड को देख लीजिए आप। 4 प्रत्याशी मुख्य रूप से देखा जा रहा है, तो आप चारों का देख लीजिए बैकग्राउंड। बिल्कुल, जो लगता है हम लोग अपना ओपिनियन रखे हैं आपके बीच। जो लगता है बेहतर है, जनहित के मुद्दों में लगातार जो हैं उन्हें आप समर्थन दीजिए। जनता मेरा भी समर्थन उन्हीं को जाएगा। काम करे, जो जनता के बीच में रहे जी। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद 5 साल दर्शन भी ना कर पाए अपना सांसद कौन है,
तो वैसा सांसद तो नहीं आना स्पष्ट रूप से आप चाहिए। बताइए किसका समर्थन आप, मतलब किसके समर्थन में आप हैं? स्पष्ट रूप से उनका बैकग्राउंड को देख देखिए, लीजिए, जो सबसे बेहतर काम किए हैं, जो जनता की समस्या के लिए लड़े हैं, जो जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके साथ चलते हैं, मेरा समर्थन उनको जाएगा। अब चारों पांचों में से और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से आप देख लीजिए उनका बैकग्राउंड को, कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है, मेरा समर्थन उनको जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे साथ आज 4 युवा साथी थे जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। आज हम लोगों ने इनसे जाना, आज हमने इनसे जाना कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इस बार का सांसद किन्हें होना चाहिए। दोस्तों, यह डिबेट, यह छोटा सा डिबेट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।